हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी पंजाबी विद नव्या में। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीड लेवल 2 लैंग्वेज 2 के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े हैं, उनमें आपने रिक्वेस्ट किया है, उनमें कई व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैम इन टॉपिक्स पर आप वीडियो बनाई है। उन व्यूवर्स में एक विश्वजीत, वैष्णवी राजपूत, गुरदित्ता राम, इन सभी ने लेवल फर्स्ट की बात की है, लैंग्वेज सेकंड की बात की है, जिसमें से पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो विचार सुहज भाव सुंदरता, यानी जो काव्यबंध, जो एक अनडिटा पैराग्राफ हमें एग्जाम में दिया जाता है, उसके अंदर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो विचार सुंदर कविता के बारे में प्रश्न किए जाते हैं, भाव सुंदरता, रस, अलंकार, छंद के ऊपर जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर ये वीडियो है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो रीड लेवल फर्स्ट है और रीड लेवल सेकंड है, उन दोनों की जो लैंग्वेज सेकंड है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो एकदम सिमिलर है। तो हम पहले वही टॉपिक कवर करने वाले हैं जो थोड़े से स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से ग्रामर की अपेक्षा ये थोड़े से डिफ़िकल्ट माने जाते हैं। सो पहले हम वही टॉपिक कर लेते हैं जिनमें आप सबको थोड़ी परेशानी महसूस होती है। तो आज हम करने वाले हैं रीड लेवल 2 लैंग्वेज 2 का जो टॉपिक है, जिसमें सेकंड जो यूनिट है उसके अंदर पूछे जाते हैं विचार सुहज भाव सुंदरता। 2 पैराग्राफ आते हैं। ठीक है, एक तो वार्तक पैराग्राफ आता है जिसमें से आपको ग्रामर संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा आता है काव्यबंध, यानी कविता के बारे में एक पैराग्राफ दिया था, ये पोइम आ जाएगी। ठीक है, एक कविता जिसके अंदर से आपको विचार सुहज भाव सुंदरता, शैली, रस, अलंकार, छंद, इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि जो देखिए काव्यबंध अनडिटा पैरा संबंधी प्रश्न, ठीक है, यूनिट सेकंड का ये टॉपिक है, जिसके अंदर से भाव सुंदरता, विचार सुहज, शैली, प्रसंग, सिखिया, रस, छंद, अलंकार, सुर, ताल, अखान अते मुहावरे, ये जो टॉपिक हैं ये सिलेबस के अंदर मेंशन किए हुए हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम टॉपिक करते हैं काव्यबंध। जो है काव्यबंध यानी कविता के अंदर जो पैराग्राफ है, कविता के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कविता आपको दी जाती है, एक पैराग्राफ होता है वो कविता का होता है, उसी में से आपको प्रश्न पूछे जाने होते हैं। तो सबसे पहले हम बाकी चर्चा करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कविता क्या होती है। ठीक है, कविता के तत्व के बारे में, तत्वों के बारे में चर्चा करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कविता के बारे में। ठीक है, देखिए कविता जो है, कविता साहित्य का एक समर्थ रूप है। ठीक है, यानी साहित्य का एक समर्थ शक्तिशाली रूप है, यानी साहित्य का, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कविता जो पोइट्री है, ठीक है, साहित्य के अंदर जो 2 पोर्शन है, एक प्रोज होती है, एक पोइट्री होती है। प्रोज के अंदर एसेज, ठीक है, स्टोरीज, इनके बारे में बात की जाती है। जो पोइट्री है उसके अंदर कविता बात की जाती है। तो कविता साहित्य का एक समर्थ रूप है। ठीक, यह संसार दे साहित्य का पहला, यानी सबसे पहला प्रयोग किया जाने वाला प्लेठा, पहला यानी प्लेठा रूप मनिया जाता है। सबसे पहले शुरुआत कविता की हुई थी। ठीक है, तो संसार का साहित्य का पहला रूप मनिया जाता है। अब देखते हैं कविता की जो परिभाषा है कि मन दे भावां नूं लय में सुंदर ढंग विच पेश करना कविता की विशेषता है। यानी मन के जो भाव होते हैं, ठीक है, मन के जो भाव होते हैं, मन में क्या चल रहा है, अपने विचार किस तरह के हैं, वो सबको एक लयमयी, एक ताल के साथ में सुंदर ढंग के साथ पेश करना ही कविता की विशेषता होती है। यानी अपने मन के भावों को, अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को कविता के द्वारा लिख देना, अपने शब्दों को कविता के माध्यम से लिख देना ही इसकी विशेषता मानी गई है। ठीक है, यानी कविता एक गाउन का जज्बा है। कविता को एक गाने का जज्बा कहा गया है कि गाने का जज्बा है, गाउन का जज्बा है, जो साडे जज्बातां नूं यानी जो हमारे जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जज्बातां नूं, इमोशंस नूं किसे लय जां ताल विच शब्दां राही पेश करन दी कला है। यानी जो हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, उनको लय यानी किसी टोन के अंदर उसे सजा करके, ताल के अंदर उसे सजा करके शब्दों के द्वारा पेश करना, शब्दों के द्वारा उसे पेश करने की जो कला है, पेश करने की जो कला है, वह क्या है, कविता है। वापिस देखिए कि कविता एक गाउन का जज्बा है जो साडे जज्बातां नूं, इमोशंस नूं
किसे लय जहाँ ताल विच शब्दां राही पेश करन दी कला है। शब्दों के द्वारा हम उस जो खुशी है चाहे गम है, ठीक है, उनको जब हम व्यक्त करते हैं शब्दों के द्वारा, वो क्या होती है, कविता होती है। ठीक है, तो ये कविता के बारे में। अब जो पूछा जाता है, कविता के बारे में आप समझ गए हैं, तो कविता के तत्व के बारे में जो पर्टिकुलर एग्जाम में हमें पूछा जाता है वो ये है कि कविता जो तत्व है, ठीक है, जो कविता है, कविता कई तत्वां दे सुंदर सुमेल तो बनती है। ठीक है, कई तत्व जब इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं कविता के अंदर, यानी जो सुंदर जो सुमेल होता है इन तत्वों का, तो उन्हीं से कविता का क्या है, निर्माण होता है, कविता बनती है। तो ये तत्व जो हैं, ये तत्व हैं, ये कौन कौन से हैं, ये देखिए। सबसे पहले भाषा है, ठीक है, विचार, भाव, कविता के अंदर भाव किस तरह के हैं, शैली, प्रतीक, बिंब, ठीक है, प्रतीक या बिंब, कल्पना, जो इमेजिनेशन है, कल्पना, सुर, ताल, रस, छंद, अलंकार। ठीक है, इन सभी जो तत्व हैं, इन तत्वों के माध्यम से ही कविता का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है, देखिए पहले विचार समझ दिया हो गया है, लेकिन हम सीक्वेंस वाइज चर्चा करते हुए, एक कविता एक इमोशंस के साथ जुड़ी होती है, तो सबसे पहले हम उसी इमोशंस को आगे रखते हुए हम कविता को किस तरह से लिखा जाता है, किन तत्वों को उसमें शामिल किया जाता है। तो सबसे पहला जो तत्व है हम देखते हैं भाव सुंदरता। अब हम बात करते हैं भाव सुंदरता की। ठीक है, एग्जाम में जब आपको काव्यबंध यानी कविता का जो आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें से आपको भाव सुंदरता के बारे में पूछा गया है कि कवि ने केड़ा भाव इत्थे चित्रित किया है। ठीक है, यानी कौन सा भाव है उसका चित्रण इस कविता में किया गया है। तो भाव सुंदरता क्या है, भावों की सुंदरता क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए भाव सुंदरता, ठीक, देखिए कविता साडे भावां ते जज्बातां दी बोली है। ठीक है, जैसे मैंने कविता के बारे में आपको बताया कि कविता क्या है, हमारे मन की फीलिंग्स है, ठीक है, हमारे इमोशन है और इमोशन की ये बोली है। ठीक है, कविता साडे भावां ते जज्बातां दी बोली है। असल विच कविता साडे दुख सुख हासे रोसे आदि नूं प्रगट करदी है। असल विच कविता साडे दुख सुख नूं, ठीक है, यानी असलियत में जो कविता है वो हमारे दुख सुख जो है, हंसना, हास्य रोसे यानी हंसना रोना आदि को प्रकट करती है कविता। क्योंकि जब हमारे अंदर जो फीलिंग आती है, चाहे हंसने की है चाहे रोने की है, उदासी का कोई भाव है, ठीक है, तो उसको कविता के द्वारा प्रकट किया जाता है, तो वो क्या है, भाव सुंदरता होती है। उदाहरण के तौर पर यदि देखें तो जैसे कि आजकल आप गाने सुनते हैं, तो वो जो गाने हैं वो एक तरह की कविता ही हैं। ठीक है, कविता का एक मॉडर्न रूप है। अब गाने को क्या है, संगीत के साथ में उनसे सजा दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, एक गाना बन जाता है। लेकिन वो क्या है, एक दिल की ही उपज है, दिल के जो भाव है वो ही गाने के अंदर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो असल विच कविता साडे सुख दुख हास्य रसे नूं आदि नूं प्रगट करती है। यानी देखिए आजकल आप भी जैसे सोशल मीडिया पर अपने कई स्टेटस डालते हैं। ठीक है, यदि आप खुश हैं तो आप उसका स्टेटस डालेंगे, यदि आप दुखी हैं तो आप उसके बारे में स्टेटस डालेंगे। तो जो लोग हैं वो उसी समय आपके जो स्टेटस देखकर ही आपके भाव को समझ जाते हैं कि क्या आज आप उदास हैं या आज आप खुश हैं। ठीक है, तो वो क्या है, हमारे भाव है उसको क्या है, जो है प्रकट करती है, हास्य रोस्य आदि नूं प्रकट करती है। दुख हुआ सुख हुआ, हंसना रोना, ठीक है, उस सबको क्या प्रकट करती है, भाव सुंदरता, भाव उसको प्रकट कर जाते हैं। अब देखिए भाव कविता दी रचना विच महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है, भाव जो है कविता की रचना में, जब कविता रची जाती है तो उसमें भाव ही हैं जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। भावों के बिना जो कविता है वो अधूरी मानी जाती है। ठीक है, भावों के बिना सब कविता बिल्कुल अधूरी है। मनुख दे मन विच वख वख किस्मां दे भाव हुंदे हैं। ठीक है, यानी मनुष्य के अंदर अलग अलग तरह के भाव होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाव होते हैं, प्यार का भाव है, ठीक है, जिवें प्यार दा भाव, डर दा भाव, तरस दा भाव, ठीक है, खुशी दा भाव, उदासी या गम दा भाव, यानी ये जो सारे भाव हैं ये क्या है, एक इंसान के अंदर इन सभी भावों का समावेश रहता है और इन्हीं भावों के अनुसार ही वो क्या है, कविता का चित्रण करता है।
यानी प्रेम, क्रोध, उत्साह, करुणा, ठीक है, इन सब का यदि भाव जो है, उत्साह आदि को हम महसूस करते हैं, यानी कविता जो है जिस हालात में, जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में लिखी गई है उसे पाठक या रीडर महसूस कर ले, जिस भाव को जो रीडर है वो महसूस कर ले, वही भाव है। कविता में जिस भाव का चित्रण किया गया है उसे महसूस किया जाना ही क्या होता है, भाव सुंदरता होती है। ठीक है, भावों को महसूस किया जाना, ठीक है, कविता के अंदर भावों को हम महसूस कर लेते हैं तो वो ही भाव हमारे सामने आता है। ये उदाहरण देखिए कि सुन्ने सुन्ने राहां विच कोई कोई पेड़ ए, ठीक है, सुन्ने सुन्ने राहां विच कोई कोई पेड़ ए, दिल ही उदास है जी बाकी सब खैर है। यानी सुन्ने सुन्ने राहों विच, यानी जिंदगी की राहों में कोई कोई पेड़ है, दिल ही उदास है, सिर्फ मेरा दिल ही उदास है, बाकी सब खैर है। यानी बाकी तो सब ठीक है लेकिन ये जो मेरा दिल है वही एक उदास है। तो इसमें क्या भाव आ रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि बाकी तो सब खैर है लेकिन जो मेरा दिल है वही उदास है। यानी जब आपका दिल ही उदास है तो आपके अंदर जो भाव है वो क्या आ रहा है, उदासी का। तो इसके अंदर यदि आपको ये जैसे लाइनें दे दी जाती है एग्जाम में, तब आपसे पूछा जाता है कि इन लाइनों के अंदर कवि का भाव क्या है। ठीक है, तो अब आप क्या इसे कैसे पढ़ेंगे, इसको देखिए इमोशन के साथ में इसको लाइनों को पढ़ना होता है। जब भी आप कविता को पढ़े तो उसे इमोशनली रूप से पढ़िएगा, ठीक है, तब आपको जो भाव है कविता का वो तुरंत ही आपके सामने निकल कर आएगा। अब देखिए इसे अगर भाव से पढ़े कि सुन्ने सुन्ने राहां विच कोई कोई पेड़ ए, ठीक है, सुन्ने सुन्ने राहां विच कोई कोई पेड़ ए, दिल ही उदास है जी बाकी सब खैर है। यानी मेरा दिल जो है वो उदास है, बाकी तो सब खैर है। ठीक है, यानी सब कुछ ठीक है, बस दिल है वही एक उदास है। तो इसमें जो भाव है कि जो भाव आया है वो किसका आया है, उदासी का। ठीक है, उदासी का जो भाव है ये इसके अंदर आ रहा है, तो ये क्या है, भाव सुंदरता। ठीक है, यानी कविता दे जिस भाव का चित्रण किया जाता है उस नूं महसूस करना ही की हुंदी है, भाव सुंदरता हुंदी है।